आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर थमा चुनावी शोर, 7 मई को डाले जाएंगे वोट। मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की मतदान की अपील। मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम जारी और राज्य के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। 7 मई को राज्य के 9 लोकसभा क्षेत्रों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, बैतूल, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ में मतदान होगा। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस के साथ ही सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए जमकर प्रचार किया। कल सुबह मतदान दल सभी 20,456 मतदान केंद्रों के लिए मतदान सामग्री के साथ रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान सामग्री वितरण स्थल पर पोलिंग पार्टियों में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों के लिए छाया, ठंडा पानी, दवाइयां, बैठक व्यवस्था सहित अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने 7 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रदेश के सभी 9 संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से उत्साह के साथ मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर आए मतदाताओं को गर्मी में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके व्यापक इंतजाम किए गए हैं। श्री राजन ने कहा कि जिलों में गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर जलजीरा, आम का पन्ना, छाछ, शरबत पीने के लिए ठंडा पानी, शामियाना, बैठक व्यवस्था, दवाइयां सहित अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके साथ ही दिव्यांग, बुजुर्ग मतदाताओं को कतार में खड़ा न होना पड़े, उनका तुरंत मतदान हो जाए, इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण की लोकसभा सीटों पर मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज भोपाल में मतदाता जागरूकता के लिए कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हक जताओ और ईवीएम का बटन दबाओ। गुना से हमारे संवाददाता ने बताया कि 75% से अधिक मतदान होने पर संबंधित बीएलओ को सम्मानित किया जाएगा। उधर रतलाम में सर्राफा एसोसिएशन ने 13 से 15 मई तक अपनी उंगली पर वोट की स्याही का निशान बताने वाले ग्राहकों को सोने की खरीदी में ½ और चांदी की खरीदी में 1% छूट का लाभ देने का निर्णय लिया है। श्योपुर में आज रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। इसके जरिए लोकतंत्र में भागीदारी हम सबकी है जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। मैराथन में सैकड़ों की संख्या में नागरिकों और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें हम आम लोगों का वोट डालने के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हां, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं शिवपुरी जिले के ग्राम पिपरसमा से अंजलि, कमलेश और चिंकी जाटव का ये गीत के जरिए संदेश। सम्मुखी ओढ़े चुनरिया चालोरी सखी बोटने को मैंने सम्मुखी ओढ़े चुनरिया चालोरी सखी बोटने को सखी बोटने को सखी बोटने को मैंने सम्मुखी ओढ़े चुनरिया चालोरी सखी बोटने पापा के गजल मैंने बोले ना देखी, पापा के गजल मैंने बोलिंग ना देखी, पोलिंग ना देखी मैंने वोटे ना देखी, पोलिंग ना देखी मैंने वोटिंग ना दे मेरे ससुरा के कारण दे के चलो री सखी पोलिंग पे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं।
हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में से एक उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। सुनिए उज्जैन पर केंद्रित हमारे संवाददाता संजीव शर्मा की एक विशेष रिपोर्ट। भगवान महाकाल की नगरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृहनगर उज्जैन भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। उज्जैन में अब तक 17 लोकसभा चुनावों में से 12 बार भाजपा या जनसंघ के प्रत्याशियों को ही जीत मिली है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीट शामिल हैं। इनमें से 6 भाजपा के खाते में है, जबकि 2 कांग्रेस के पास हैं। उज्जैन में कुल 17,72,000 मतदाता हैं। इनमें करीब 8,95,000 पुरुष और 8,77,000 महिला मतदाता हैं। उज्जैन में इस बार कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, पर मुख्य मुकाबला मौजूदा सांसद और भाजपा के उम्मीदवार अनिल फिरोजिया और कांग्रेस के महेश परमार के बीच है। श्री फिरोजिया ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल मालवी को करीब 3,65,000 वोटों से हराया था। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। सागर जिले की बीना सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहतगढ़ में चुनावी सभा के दौरान उन्हें पार्टी में शामिल कराया। सुश्री सप्रे का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। निर्मला सप्रे ने बीना आरक्षित सीट से 2023 में संपन्न हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी महेश राय को हराया था। इससे पहले कांग्रेस के 9 बार के विधायक रामनिवास रावत और छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने भी कुछ दिन पहले ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। शहडोल जिले के व्यवहारी क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन कर रहे ट्रैक्टर से कुचलकर सहायक उप निरीक्षक की हत्या के मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर चालक और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रैक्टर का मालिक फरार है, जिस पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सहायक उप निरीक्षक महेंद्र बागरी, सहायक उप निरीक्षक गया प्रसाद और आरक्षक संजय दुबे के साथ एक आपराधिक मामले में फरारी वारंटी को पकड़ने के लिए बड़ौली गांव गए थे। इस दौरान खड़ौली गांव के पास रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली दिखी। मृतक एएसआई ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर रुका नहीं और वो एएसआई महेंद्र को कुचलता हुआ आगे जाकर एक निर्माणाधीन पुलिया से टकरा गया। अब खबर मौसम की। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। कई जिलों में आज भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। शाजापुर, नौगांव और खजुराहो में कल पारा 42 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन सीजन में सबसे गर्म रहे। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में आंधी, बादल और लू का अलर्ट कुछ जिलों के लिए जारी किया है। मालवा, निवाड़ यानी इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में तेज गर्मी पड़ेगी और पूर्वी दक्षिणी हिस्से नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल समेत 13 जिलों में बादल, आंधी वाला मौसम रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी पीजी कॉलेज में से कल सुबह मतदान दलों को सामग्री वितरण की जाएगी। सागर के ICCC में 90 स्क्रीन के माध्यम से 950 मतदान केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। यहां सेक्टर मजिस्ट्रेट के वाहनों की GPS ट्रैकिंग से सतत मॉनिटरिंग हो रही है। देवास जिला शतरंज संघ द्वारा सेंट्रल इंडिया अकादमी सभागृह में आयोजित 2 दिवसीय मध्यप्रदेश अंडर 17 स्टेट चेस चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता का शुभारंभ कलेक्टर ऋषभ गुप्ता द्वारा किया गया। छिंदवाड़ा जिले में महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए पहले चरण के पंजीयन 21 मई तक किए जाएंगे। 25 मई को पहले चरण की मेरिट सूची जारी होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर थमा चुनावी शोर। 7 मई को डाले जाएंगे वोट। मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। मुख्य निर्वाचन आयोग पदाधिकारी ने की मतदान की अपील। मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश में जागरूकता कार्यक्रम जारी और राज्य के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।